हेलो। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिको ट्रेडर पे। तो आज हम लोग दोस्तों फिर से एनालिसिस करने जा रहे हैं मान एल्यूमिनियम लिमिटेड का। तो ये शेयर है दोस्तों, मतलब कि इसको अगर आप एनएससी पे लिखिएगा MAANALU करके मान एल्यूमिनियम, ठीक है। तो अब इसके बारे में हर चीज़ हम लोग जानेंगे कि कैसा क्या ये शेयर का बिहेवियर है, इसका चार्ट पैटर्न कैसा क्या क्या कह रहा है और हर एक चीज़, ठीक है दोस्तों। चलिए अब थोड़ा सा नीचे आते हैं दोस्तों। थोड़ा से आप लोग नीचे आए तो अभी देख सकते हैं इस शेयर का करंट प्राइस आपको कितना चल रहा है। वो है दोस्तों 142.50 का, ठीक है। और आज के दिन ये शेयर जो है 0.60 पैसा ऊपर हुआ है, जो कि आपको 0.42% मतलब कि ऊपर गया है। तो आज के दिन में काफ़ी मतलब कि हल्का थोड़ा सा इसमें लगता है हाई लगाया है और फिर ये ऊपर जाके थोड़ा सा डाउन का ही मूवमेंट अभी तक ये शो कर रहा है, मतलब डाउन आ रहा है। अब दोस्तों इसका जब हम लोग चार्ट पे थोड़ा सा देखेंगे तब मैं वहाँ पे आपको एक डिटेल इसके बारे में बताऊंगा, डिटेल कि कैसा क्या है नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग दोस्तों। तब मैं आपको एक डिटेल बताऊंगा, ठीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये वन डे का देखा, अब हम लोग 5 दिन का देखते हैं। तो पिछले 5 दिनों में जैसा कि दोस्तों हम देख सकते हैं मार्केट भी ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स भी डाउन थे। तो ये शेयर भी आपको ₹3.40 नीचे गिरा है, जो कि 2.5% के आसपास में करीबन हो रहा है। अब चलिए थोड़ा सा और दोस्तों पीछे जाते हैं, पिछले एक मंथ का महीना देखते हैं। तो पिछले अगर दोस्तों वही कहते हैं ना हम कि लॉन्ग टर्म्स क्यों ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल्स होते हैं, अगर मान लीजिए कोई अगर होल्ड करके रखता है, बट वो भी एक स्पेसिफिक टाइम तक, हमेशा भी नहीं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म देखते हैं तो 1 महीने का तो यहाँ पर इस शेयर ने ₹11.35 का वो दिया है प्रॉफ़िट। मतलब मान लीजिए 8% ये ऊपर गया हो, मतलब 1 महीना पहले अगर किसी ने शेयर को खरीदा होता तो ₹11 ये अभी तक बढ़ोतरी, मतलब 8% का रिटर्न ये निकाल के दे चुका है, जो कि अगर आप बैंक से कंपेयर कर रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया डिसेंट ही है। पिछले दोस्तों 6 महीने का बात करते हैं कि पिछले 6 महीने में क्या किया है इस शेयर ने। तो पिछले 6 महीने में अगर आप बात करेंगे तो ये 49.56 के आसपास में इसने बढ़ोतरी दी है, जो कि है आपको 53% के आसपास में। मान लीजिए काफ़ी उम्दा इसने इतने लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे देखने के लिए दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ में हम लोग एनएससी की साइड पे चलते हैं। एनएससी की साइड पे क्या है दोस्तों, हमें थोड़ा-सा डाटा देखने के लिए मिलता है। और एनएससी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये एक प्रकार का आपको एक्सचेंज है, जहाँ पर सारे मतलब ब्रोकर्स कनेक्टेड रहते हैं और हमारा जो भी बाय सेल जो भी होता है, वो इस एक्सचेंज के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो अब चलिए दोस्तों इसमें थोड़ा-सा नीचे आते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज के दिन दोस्तों करंट इसका प्राइस कितना चल रहा है, 142.5 पैसे के आसपास में। प्रीवियस क्लोजिंग इस शेयर की कितनी थी, 141.90 की। इस शेयर ने जो ओपन हुआ वो कितने पे हुआ, 144.90 का। इस शेयर ने जो हाई लगाया वो कितने का था, 145 का। और इस शेयर ने जो लो लगाया वो दोस्तों कितने का, 140 का। मतलब कि आप देख सकते हैं आज के दिन में सारा डाटा ज़रूरी हो गया। जो लोग दोस्तों इंट्राडे करते हैं उनके लिए प्रीवियस क्लोजिंग, ओपनिंग, हाई और लो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, जो इंट्राडे मान लीजिए शेयर्स में वगैरह में करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए ट्रेड इन्फॉर्मेशन की थोड़ी सी बात कर लें। तो ट्रेड इन्फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो जो अभी तक की ट्रेडेड वॉल्यूम हुई है वो है दोस्तों 54,000 की, मतलब काफ़ी डिसेंट सब है। काफ़ी डिसेंट सा इसमें वॉल्यूम देखने के लिए हमें मिल रहा है। और जो इस शेयर की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है दोस्तों आपको 76,827, ठीक है। ये इसकी टोटल इन लैक्स यहाँ पर दिया हुआ 76,827, इसके अप्रॉक्स में इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक में दोस्तों क्या देखने के लिए मिलता है, बाय और सेल क्वांटिटी का। बट जब आप जैसे कि अगर आपको और लाइव देखना है ना तो आप अपने ब्रोकर में देख सकते हैं, वहाँ काफ़ी तगड़ा दिखाता है। तो दोस्तों बाय क्वांटिटी अगर आप देखिएगा तो बाय क्वांटिटी में यहाँ पर दोस्तों 26,000 बाय क्वांटिटी लगा हुआ है, सेल क्वांटिटी 25,000। मतलब दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे का इक्वली यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पता चल गया। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा साइड में आते हैं और वहाँ पे देखते हैं इसने 52 वीक का हाई कब लगाया है। वो है दोस्तों 4 जनवरी 2024 को इसने 159.45 का हाई लगाया हुआ है, ठीक है। अभी ये शेयर मान लीजिए आपको 142 पे चल रहा है, बट इसका हाई 4 जनवरी 2024 को आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 159.45 का लगाया है। अब दोस्तों इसने 52 वीक का लो कब लगाया है, वो है दोस्तों आपको 28 मार्च 2023 को इसने कितना 41.05 पैसे का लो लगाया हुआ। तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि इसने अभी तक 52 वीक का हाई कितना लगाया है और लो कितना लगाया है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा नीचे चलते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अगर आप कोई भी शेयर को बाय अगर सेल करते हैं, मतलब कि या तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, या फिर दोस्तों आपके पास खुद की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि चार्ट आपको देखना आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर आप इन्वेस्टमेंट भी किस में करें। चलिए आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं, कम से कम इतना तो जानिएगा कि आप इन्वेस्टमेंट आपका किस में हो रहा है। तो ये जो है दोस्तों मान एल्यूमिनियम, ये आपको क्या है, कमोडिटी सेक्टर में आता है, ठीक है। इसका सेक्टर एक प्रकार से आपको मेटल्स एंड माइनिंग हो गया, और इंडस्ट्री इसकी नॉन फेरस मेटल्स हो गया, और इसकी बेसिक इंडस्ट्री क्या है दोस्तों, एल्यूमिनियम है, ठीक है।
ये मैंने आपको यहाँ से बता दिया। चलिए थोड़ा दोस्तों और थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब आज के दिन 25 जनवरी 2024 है, आज के दिन इसका डिलीवरी पोजीशन दोस्तों देखते हैं कितने लोगों ने इसको एज ए होल्डिंग, या फिर मान लीजिए वो डाटा तो एंड ऑफ द डे में दोस्तों आता है कितने लोग इसको होल्ड करके गए हैं, मान लीजिए एज ए होल्डिंग के फॉर्म में। तो अभी तक दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 27,000 का इसमें वो हुआ है, मतलब क्वांटिटी उठाई गई है। और जो क्वांटिटी ट्रेड की गई है वो है दोस्तों 53,000 की, जो कि परसेंटेज की फॉर्म में अगर आप लोग दोस्तों देखिएगा तो 50.13 के अप्रॉक्स में हो रही है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों मैंने आपको यहाँ से एनएससी की साइट पर से सारा डाटा बता दिया, सारा का सारा जितना भी है। अब दोस्तों थोड़ा सा डाउन चलते हैं, अब हम लोग ट्रेडिंग व्यू चलेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा मेन होता है चार्ट। चार्ट ही दोस्तों हर चीज़ है, चार्ट के बगैर कुछ भी नहीं है। चार्ट न्यूज़ हो कुछ भी हो, बट चार्ट सबसे सुप्रीम है, क्योंकि चार्ट आपको हर चीज़ बता देता है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को छोटा करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे बढ़िया इसका एक फेज, जो एक्युमुलेशन फेज यहाँ पे चला था, फिर थोड़ा सा एडवांसिंग आया, फिर धीरे धीरे करके जो एक शेयर्स का नेचर होता है, इसने ब्रेकआउट दिया इस लेवल को, फिर एक ऊपर गया और अभी वो आ रहा है। तो अभी हम इसका जो एक क्लोज वाला व्यू होता है ना, वो देखते हैं कि अभी क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसने पिछले कुछ वीक में, ये 1 वीक का चार्ट है सबसे पहली बात, 1 वीक का। ठीक, यहाँ पे ये लेवल जो आप देख रहे हैं, ये पहले कि इसने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कैंडल्स हैं और इनडिसीजन कैंडल्स हैं। मतलब कि ये डिसाइड नहीं हो पा रहा यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का कि यहाँ पे लड़ाई चली कि ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। पहला चीज़ तो ये हुआ दोस्तों, इसने एक रेंज का क्रिएशन किया, फिर इसने एक दिन एक बड़े कैंडल से मान लीजिए कि इसको ब्रेक किया, बट जो ब्रेक किया वो भी एक इनडिसीजन कैंडल ही बनाया। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा और जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये एक फिर से इनडिसीजन कैंडल ही बना, मान लीजिए इनडिसीजन कैंडल फिर बना, फिर उसके बाद मान लीजिए फिर इसके फिर इसी के मान लीजिए कि ये जो बॉक्स को मान लीजिए कि वो किया था, अब इसी को इसने सपोर्ट मान लिया। अभी करंट में अगर आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पूछना चाहते हैं तो मैं सीधा कहूँगा, ये जो इनडिसीजन कैंडल बड़ा सा बना है इसको आप लोग रेजिस्टेंस और इसी को सपोर्ट मान लीजिए। बाकी अभी इसका ट्रेंड अगर आप देखिएगा, ये जो कैंडल मान लीजिए कि पिछले दिन का फॉर्मेशन हुआ है 1 वीक में, मतलब कि पिछले वीक में एक प्रकार से बेयरिश कैंडल ही है। अब जब तक ये शेयर इसके हाई वगैरह को नहीं निकालता है, उसके बाद इनडिसेंट कैंडल के हाई को नहीं निकालता है, तब तक इसमें एक प्रकार से बाइंग नहीं आएगी और अभी इसमें बाय करने का बिल्कुल भी वो नहीं है। मतलब कि मेरा खुद का रिकमेंडेशन भी आपको बाय सेल का नहीं है, बट मैं मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझे लेना होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेता, क्योंकि इसमें कोई प्रकार का सेटअप वगैरह नहीं बन रहा है। अब जिन लोगों ने मान लीजिए कुछ दिन पहले वीक वगैरह में ले वे के रखा हो, तो अपना नॉर्मल सा इस रेंज के लो को अपना एक एसएल रख सकते हैं, जो कि 128 वगैरह का है, अब यहाँ पे रख सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कौन कब से इसमें बना हुआ है, और बाकी जो काफ़ी पहले से आ रहा है, अगर आपको अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है तो आप प्रॉफिट बुकिंग भी काफ़ी यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों वनडे पे आते हैं, वनडे पे आप देख सकते हैं, देखिए ये तो दोस्तों पहले का ही चार्ट हो गया। अब वनडे पे अगर ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक चैनल शायद आपको दिख रहा होगा कि नहीं, देखिए यहाँ से ऊपर आइए, एक चैनल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर भी एक दोस्तों चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये कितना तगड़ा यहाँ पे चैनल का आपको फॉर्मेशन दिख रहा है। मैं अगर आपको मान लीजिए परफेक्ट एक चैनल ही बना के दिखाता हूँ, एक सेकंड दोस्तों, ट्रेड लाइन से, ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, अभी अपन ठीक है, ये कैंडल छोटा सा इसको यहाँ करते हैं, देखिए एक ये ऊपर का हो गया, ठीक है, और ये यहाँ थोड़ा जाए और इसको अपन थोड़ा ऊपर से मैच कर लेते हैं, ठीक, और एक दोस्तों हम लोग यहाँ लगा लेते हैं, ये रहा। तो आप देख सकते हैं एक चैनल का इसमें बन रहा है, मतलब कि, लेकिन ये जो भी चैनल है दोस्तों, इसका ट्रेंड अगर आप देखिएगा, अगर इस शेयर का जो भी ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेड लाइन से आपको नीचे पता चल रहा है कि ट्रेड लाइन क्या नीचे की साइड में है, तो ट्रेंड अभी तक दोस्तों इसका थोड़ा डाउन साइड में है, अभी कुछ इसमें बाइंग के लिए कह नहीं सकता। और इसका जो तगड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों वो यही रहेगा, जो सबसे ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस है, इसको अगर ये ब्रेक करता है और रिस्टेटस करता है, जैसे कि हमने 52 वीक हाई देखा था 159 पॉइंट का, तो फिर इसमें कुछ ऐसा आपको देखने के लिए बन सकता है। बाकी अगर आप एक पूरा मान लीजिए कि यहाँ से भी अगर ये गिरते हुए आता है, तो फिलहाल के लिए एक सपोर्ट आप इसको 123 समथिंग का रख सकते हैं, और अभी के लिए फ़िलहाल तो ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग मतलब देखें कि आप कब से आपने इसमें बाइंग किया हुआ है, क्योंकि सब लोगों का अपना अपना रहता है पर्सपेक्टिव, किसी ने कभी से बाइंग किया है, किसी ने कभी और से किया हुआ है, बाकी उसके अकॉर्डिंग जो भी है
तो दोस्तों देखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहेगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों सब्सक्राइब भी करते रहिए। बाकी जो भी अपडेट्स होगा तो मैं आपको देते रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।